अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिसिली की माफिया क्या है। इटली के दामन में वाक़या एक गरीब जजीरे पर उगाए गए लीमुओं और एक पुरतशद्दुद जुराइम पेशा तंजीम के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। जब स्वीडन की गोंटबर्ग यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मुआशियात के प्रोफेसर ओला ओल्सन और उनके साथियों ने सिसिलियन माफिया के आगाज़ पर तहकीक शुरू की तो उन्हें आदाद शुमार से पुरस्कार खदोखाल वाज़ह होते नज़र आए। 19वीं सदी के वस्त में जजीरे के एक तिहाई शहरों से मुसलसल जुराइम पेशा गिरोहों की सरगर्मियों की इतलात आने लगीं, लेकिन क्या वजह थी कि जुराइम पेशा गिरोह चंद मकामात पर थे और दूसरी जगहों पर नहीं। दीगर मकामात के बरक्स जिन इलाकों से जुराइम की इतलात ज़्यादा थीं, माहिरीन इक़्तिसादियात ने इन इलाकों की सनतों से लेकर कानकुनी और मुख्तलिफ ज़राई अजनास तक के मुश्तरक पहलू देखना शुरू किए। ओल्सन कहते हैं कि इन इलाकों में वाहिद काबिल ज़िक्र मुश्तरक अंसर खट्टे फलों के झुंड थे। लीमू के दरख्त ख़ास ऊंचाई और दर्जा हरारत में ही पैदा हो सकते हैं और बहरे रोम के जज़ायर का बेशतर हिस्सा इनकी पैदावार के लिए साजगार नहीं। ताहम माहिरीनी इक़्तिसादियात इस नतीजे पर पहुँचे कि जिस मकाम पर लीमू के झुंड उग सकते थे वहाँ जुराइम पेशा गिरोह भी मौजूद थे। इस बेज़रर फल और जुराइम पेशा पुरतशद्दुद गिरोह के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? इस सवाल का जवाब है सकरवी की बीमारी। 18वीं सदी के अवाखिर तक दूर दराज का सफ़र करने वाले मुसाफिर सकरवी में मुब्तला हो जाया करते थे। इस बीमारी की वजह से थकावट, तकलीफ़ और मसूलों से खून बहने लगता था। ज़्यादा ख़तरनाक सतह पर यह हुलिये में तब्दीली और यहाँ तक कि मौत का बायस भी बन जाती थी। ताहम डॉक्टर इस नतीजे पर पहुँचे कि मरीज़ की खुराक में ताज़ा फलों की मामूली मिकदार विटामिन सी की कमी पूरे करते हुए बीमारी से निजात दिला सकती है। 1790 में शाही बरी फ़ौज का बाकायदा लाहे अमल बन गया कि जहाज़ में सारे अमले को लीमू का रस फ्राहम किया जाएगा। रातों रात लीमू की मांग में इजाफा हो गया। इटली के नशेब में वाक़या एक गरीब जजीरा इसकी पैदावार के लिए साजगार तरीन जगह थी। सिसिली पहले ही बरामद करने के लिए कुछ लीमू उगा रहा था और इनकी पैदावार के लिए इंतहाई बेहतरीन माहौल रखता था। लीमू से जुड़े सेहत के फ़वाइद और इसे ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश का मतलब तुर्श फलों की काश्त करने वाले किसानों में दौलत की रेल पेल थी। बदकिस्मती से लीमू चुराना इंतहाई आसान है और कई किसानों को तजर्बा हुआ कि साल भर की फसल डाकू एक अंधेरी रात में चुरा सकते हैं। बहुत जल्द उन्होंने ताकतवर मकामी अफराद को अपनी फसलों की हिफाजत के लिए रखना शुरू कर दिया। जल्द ही इन ठगों ने लीमू के मालिक किसानों को इनकी हिफाजत की पेशकश करना शुरू कर दी, चाहे उन्हें ज़रूरत थी भी या नहीं, और इस तरह कोसा नोस्ट्रा यानी माफिया का जन्म हुआ। एक मरतबा लीमू की फसल और सिसिलियन माफिया के दरमियान राब्ता इस्तवार होने की देर थी, फिर तो ये तारीख़ का एक मुस्तकिल बाब बन गया। ताहम गुज़िश्ता दहाइयों में मुहक्किकीन ने ऐसे ही चंद मिलते जुलते खतूत की निशानदेही की है कि जो ममालिक मादनियात, तेल और यहाँ तक कि मखसूस पौधों के वसी वसाइल रखते हैं वो किसी अचानक दरियाफ्त के बाद बदहाली और अफरा-तफरी का शिकार हो गया। इस मज़हर को वसाइल के मनफी असरात की इस्तिलाह से ताबीर किया जाता है। फ़ैदम से मुंसलिक एंड्रयू हैरिस वजाहत करते हुए बताते हैं कि वसाइल के मनफी असरात की कई मुख्तलिफ तौज़ीआत हैं और दरअसल ये एक जामे इस्तिलाह है जिसमें कई नज़रियात शामिल हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इन नज़रियात में सबसे ज़्यादा हवाला डच बीमारी के मफरूज़े का दिया जाता है। इब्तदाई सतह पर यह मज़हर उस वक्त ज़हूर पज़ीर होता है जब किसी मुल्क में ख़ाम मवाद की दरियाफ़्त से इसके रुपये की कदर कीमत में अचानक इजाफ़ा होता है। प्रोफेसर ओल्सन कहते हैं कि जहाँ तक सिसिली का मामला है तो उसमें ये सब लवाज़मात मौजूद हैं। माफिया किसी रुकन का तहरीरी शक्ल में पहला जिक्र 1860 की दहाई में सामने आता है। ये वो वक्त है जब जजीरे पर अफरा तफरी अपने अरूज पर थी। उस वक्त सिसिली पर हुकूमत करने वाले ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावतें आम और कानून की गिरफ्त कमज़ोर थी। सिसिली की तारीख़ में हमेशा जिसने भी जजीरे पर हुकूमत की इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की तवील रवायत मौजूद रही और उसने मामलात अपने हाथ में लेने की सकाफ़त को परवान चढ़ाया, बजाय ये कि जुराइम पेशा अफराद की इतलात हुकूमत को की जाए। वसाइल के मनफी असरात वाले दीगर ममालिक की तरह सिसिली को भी अपनी पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के दरमियान तकसीम का सामना करना पड़ा, जो मुख्तलिफ मुकामात से हिजरत करके इस जजीरे पर आए थे। दुनिया भर में ऐसे कई खित्ते हैं जहाँ किसी मखसूस मकामी कुदरती वसाइल की मांग में अचानक इजाफे से
वो मुसल्लह जुराइम पेशा गिरोह की पुरतशद्दुद लहर की लपेट में आ गए हों। पूरे कोलंबिया में ना सही बहरहाल इसके कुछ हिस्सों में कोकीन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पत्तों की मांग में इजाफे से कई दहाइयों तक अफरा तफरी मची रही। अफ़गानिस्तान के बहुत से मसाइल का ताल्लुक अफ़यून बरामद करने से जोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि टोस्ट पर आवाकाडो के जदीद तरीन गैर रवायती इस्तेमाल की मकबूलियत के बाद मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गिरोह इस तजारत पर कब्ज़ा जमाने से भी पीछे नहीं रहे। लेकिन वसाइल के मनफी असरात के हालिया वाक़यात में शायद सबसे ज़्यादा तबाही कांगो के शुमाली और जनूबी खित्ते कीव में हुई। खैराती इदारे वर्ल्ड विजन यूके के CEO मार्क शेड कहते हैं कि ये खित्ता बेशकीमत मादनियात और धातों से भरा पड़ा है। मिसाल के तौर पर कोल्टन जो बहुत से बरकी आलात में, कैस्ट्राइट जो कली के बुनियादी अज्जा में, और वेल्फ्रामाइट जो भारी मशीनों और सोने की तैयारी में इस्तेमाल होता है। नज़रियाती तौर पर इस फरावानी से ये दुनिया का मालदार तरीन मकाम होना चाहिए था। ताहम शेड वजाहत करते हैं कि इन कुदरती वसाइल की अहमियत ने कई मुसल्लह गिरोहों को परवान चढ़ाया जो ज़बरदस्ती इन कीमती मादनियाती मकामात पर कब्ज़ा करते और अपना तसल्लुत बरकरार रखते हैं। इसके नतीजे में इन मादनियाती मकामात का इंतज़ाम और काम ही नहीं बल्कि इन अशिया की पैदावार और तकसीम का सिलसिला भी बुरी तरह मुतासिर होता है और इन वसाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। मादनियाती वसाइल पर इन्हिसार से कई मकामी अफराद की ज़िंदगियाँ खुराक की कमी के खदशात और गुर्बत के ज़रिए असर आ जाती हैं, जहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती मामूली मुआवजे के अवज़ कानों में काम करना पड़ता है। फिर इस तरह इस्तिसाल का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ कानों के नज़दीक रहने वाले लोग रोज़मर्रा आमदन के लिए उन्हीं वसाइल पर इन्हिसार करने लगते हैं, बजाय ये कि वो ऐसी सरगर्मियों में सरमायाकारी करें जो उन्हें तवील मुद्दती फ़ायदा पहुँचाएँ। प्रोफेसर ओल्सन जिक्र करते हैं कि शुमाली और जनूबी क्यो जैसे मकामात पर तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले अफराद को अक्सर बागी गिरोह कहा जाता है। ताहम कई माहिरीन इक़्तिसादियात की राय है कि उन्हें गुंडों के गिरोह कहना चाहिए, क्योंकि इनका बुनियादी मकसद वसाइल के बदले रकम बटोरना है। बेश कीमत मादनियात या किसी मखसूस अजनास की मांग में इजाफ़ा हमेशा तशद्दुद और गुर्बत पर मुंतहिज नहीं होता। दर हकीकत ऐसे वसाइल से फैज़याब होने वाले चंद ममालिक इस मज़हर के मनफी असरात से ख़ुद को महफूज रखने में कामयाब रहे हैं। मिसाल के तौर पर छोटे से मुल्क नॉर्वे ने 1967 में समंदर से कुछ फासले पर दरियाफ्त होने वाले तेल के वसी ज़खायर के बाद ख़ुद को अफरा-तफरी से महफूज रखा, जबकि वेनेज़ुएला या नाइजीरिया जैसे ममालिक ने इस तजर्बे से ख़ुद को तबाह कर लिया। हीरे बरामद करने वाले दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क बोटस्वाना ने भी खुद को ऐसे तशद्दुद से महफूज रखा जिसने सब सहारा अफ्रीका के कई दीगर ममालिक को गारत कर दिया। किसी हद तक वसाइल के बुरे असरात से महफूज रहने वाले ममालिक खुशकिस्मत थे। प्रोफेसर वाल्सन कहते हैं कि जब हीरों की दौलत दरियाफ्त हुई, इससे पहले बोट्सवाना जमहूरी खतूत पर उस्तवार था। यहाँ भारी अक्सरियत से टस्वाना लोग ही आबाद हैं, इसलिए वाज़ह तौर पर एक ही नस्ली गिरोह पर मुश्तमिल मुल्क था। नतीजतन यहाँ ऐसी परखाश का इम्कान बहुत कम था कि इस ख़जाने के समरात कैसे तकसीम होंगे। प्रोफेसर पापरैक्स पहले से मौजूद जमहूरी और मजबूत हुकूमत के अलावा कुछ और चीज़ों की भी निशानदेही करते हैं कि नॉर्वे जैसे ममालिक तेल की दरियाफ्त से पहले भी निस्बतन मजबूत और मतनू मुअश्शद के मालिक थे। इसका मतलब है कि नॉर्वे के लोगों ने अचानक तेल से हासिल होने वाली आमदन पर ही सारा दारोमदार नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इंतहाई दानिशमंदी से इसे बतौर सरमायाकारी इस्तेमाल किया। फैदम से मुंसलिक एंड्रयू हैरिस कहते हैं कि चंद साल पहले मैं छुट्टियां गुजारने सिसिली गया और रात आवारागर्दी के इख्तितामी लम्हात में एक टेक अवे की बालकोनी में बैठा इस जजीरे का मशहूर पैन पिज़्ज़ा खा रहा था। प्लास्टिक की मेज़ों के इर्द गिर्द नौजवानों के झुरमट पिज़्ज़े से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गर्म रात की हवा के संग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अचानक पूरी बालकोनी को उस वक्त सांप सूंघ गया जब सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बूढ़ा आकर बैठा और मखमूर अंदाज में लफ्ज़ों को चबाते हुए बोलने लगा। मैंने एक नज़र उस पर डाली और जब मुड़कर वापस देखा तो तमाम नौजवान सांस रोके तेज़ी से जा रहे थे। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो शख्स किसी माफिया का रुकन था या नहीं, मैं पूरी तरह कभी नहीं जान पाऊँगा, लेकिन माहौल पर तारी खौफ बहुत वाज़िया था। 200 बरस कबल लीमू की तलब में इजाफे से पैदा होने वाली जुराइम पेशा तंजीम का आज भी अवामी शऊर पर ऐसा तसल्लुत देखना खौफनाक तजर्बा था।
आज दीगर ममालिक जो वसाइल के ऐसे मनफी असरात का शिकार हैं, वो ऐसी सूरत हाल से बचने की महज तवक्को ही कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।